तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी और ये संडे की शाम की वीडियो है। तो हमारी तरफ से मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज मैं हमेशा तो सुबह मॉर्निंग का वीडियो शूट करती हूँ। मैं हमेशा आपको मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ कि मैं सुबह के टाइम में क्या करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ शाम की वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि शाम में भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं शाम में ही करती हूँ। तो सबसे पहले ये शाम की दूध आ गए थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध चढ़ा दूंगी ताकि दूध अच्छे से उबल जाए, क्योंकि मैं दूध को उबालने में थोड़ा टाइम देती हूँ ताकि दूध बिल्कुल भी फटे नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है अब गर्मी आ रही है, तो यहाँ पे दूध भी बहुत अच्छे से उबल रहे थे। जब दूध अच्छे से उबल जाएंगे तो फिर मैं इसके बाद चाय बना लूंगी। तो यहाँ पे ये जो आप पालक देख रहे हो ना, तो ये आज के दिन घर पे ही थे, संडे के दिन। तो यहाँ पे इन्होंने आज मतलब खेत से पालक लाए थे। जो पालक इतने अच्छे थे कि मैं क्या बताऊँ, एकदम छोटे छोटे से पालक थे और एकदम ताज़ा थे, तो बहुत अच्छे थे। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पालक मैं इस तरीके से धोकर और छन्नी में मैं छान कर मैं रख दूंगी और इसे मैं सुबह के टाइम में बनाऊंगी, क्योंकि पालक की सब्जी इस टाइम में मैं नहीं बनाऊंगी, सुबह के टाइम में मैं बनाऊंगी। तो इस तरीके से अगर मैं धोकर रख दूंगी ना तो रात में अच्छे से पानी गिर जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं पालक को रात में ही काट लूँ ताकि सुबह के टाइम में मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो, क्योंकि सुबह की जो खाना होते हैं ना बहुत हड़बड़ाहट वाला खाना होता है और इसकी वजह से मुझे सुबह जल्दी भी जागना पड़ता है। तो सारे पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है और पालक मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, वो भी बहुत चाव से पालक की सब्जी खाते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बना लूँगी क्योंकि दूध भी अच्छे से उबल चुके थे। तो यहाँ पे आज मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज ये घर पे थे। तो मैंने इनसे पूछा तो ये बोले कि हाँ मुझे भी चाय पीना है। जब मैं इनसे पूछती हूँ तो बोल देते कि हाँ मुझे भी पीना है। तो यहाँ पे हमारे चाय भी अच्छे से उबल गए हैं। फिर ये आज घर पे थे तो बाबू को लेकर गोद में बैठे हुए थे। अब वो अपने पापा की गोद में बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और फिर मैंने इनको यहाँ पे चाय दे दिया था और यहाँ पर मैं भी बैठ के चाय पी रही थी। तो मैं हमेशा 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक सुबह के टाइम एक शाम के टाइम। दोनों चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ जो सुबह के टाइम में मैंने बेडशीट मतलब खींचा था तो वो अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं इसे भी अच्छे से फोल्ड करके मैं इसको रख दूंगी। और मैं इसे अब कोशिश करूंगी कि मैं इसको अब रख ही दूं। अब मैं इसको नेक्स्ट सर्दी के मौसम में मैं निकालूंगी, क्योंकि ये सर्दियों के लिए ये बेडशीट बहुत अच्छे होते हैं और गर्मी के टाइम में तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इसे लास्ट टाइम मैंने बिछाया था और इसे मैंने धोकर मैं इसको रख दूंगी। और एक जो बेडशीट है तो वो अभी भी बेड पे बिछा हुआ है, तो वो भी मैं धोकर रख दूंगी। और आज मैं शाम के खाने में बहुत ही हल्का भोजन में बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया। तो ये तो मैं यहाँ अपने ससुराल में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड को वो बोल रहे थे कि दलिया कैसा लगता है, वो पहली बार खा रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि आप खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई में उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो फिर से मांग रहे थे। और ये जो दलिया का पैकेट है ना, ये मैंने अपने मायके से मैं लाई थी, क्योंकि जब मैं आ रही थी ना तो मेरी मम्मी ने मुझे एक दलिया का पैकेट दिया था, क्योंकि ये पतंजलि वाला दलिया और मेरे पापा जो है ना वो पतंजलि की सॉरी आरसीएम का ये दलिया है। और मेरे पापा जो है हमेशा आरसीएम के सारे प्रोडक्ट लाते रहते हैं खाने पीने के। तो मेरे पापा को सुबह के टाइम में दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हमेशा दलिया खाकर ही दुकान पे जाते हैं। तो पापा ने 3-4 पैकेट लाया था, तो उसी में से एक पैकेट मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया था। तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम मैं दलिया बना रही थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले मैंने दलिया को डाल दिया है और उसके साथ मैंने थोड़ा सा मसूर का दाल मैंने ऐड किया है। फिर इसके बाद मैं नमक डाल दूंगी, पानी डाल दूंगी और यहाँ पे मैंने एक टमाटर भी कट करके डाला है। और कुछ बेसिक मसाला मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जैसे मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा गोलकी का पाउडर। ये सारे मैं मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं पालक को भी कट करके डाल दूंगी, क्योंकि दलिया ऐसे भी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही हल्का भोजन है, पौष्टिक आहार है।
तो ये अगर आप छोटे बच्चों को भी खिलाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी बेटी राधा रानी को भी दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी वो नानी के यहाँ जाती है तो वो दलिया ज़रूर खाती है, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह एवरीडे दलिया माँ बनता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ सबसे पहले दलिया से ही नाश्ता करते हैं और मेरी बेटी हमेशा वहाँ दलिया खाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर छोटे बच्चे के लिए आप बना रहे हैं तो तीखा कम बनाएं, तभी बच्चे लोग खा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है और यहाँ पे मैं कुकर का लिड बंद कर दूंगी और सबसे पहले मैं दलिया यहाँ पे चढ़ा दूंगी, ताकि ये धीरे धीरे आराम से होते रहेंगे। फिर यहाँ पे मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं पालक भी काट लूँ, कि सुबह के टाइम में खाना होता है वो बहुत जल्दी का होता है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी बहुत सारे टाइम थे, तो फिर मैंने यहाँ पे सारे पालक भी मैं जल्दी से काट कर मैं इसको रख दूँगी। और सुबह के टाइम में मैं बनाने वाली हूँ चावल दाल और आलू पालक की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किन्हें पालक की सब्ज़ी पसंद है आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पालक ज़रूर खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर इस तरीके के ताज़ा पालक मिल जाए ना तो उसका बात ही अलग है। तो जब मैं सुबह के टाइम में सब्जी बनाऊंगी ना तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर मैं वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हमारी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं जाएंगी। तो अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं ना तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ पे मेरे दूध भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गए थे, तो यहाँ पे मैं दूध से मलाई भी निकाल लूँगी। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं मलाई जमा कर लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इसको चूल्हा के नीचे रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि इसमें हवा भी लगते रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रीज नहीं है, तो इसी के लिए मैं इसी तरीके से रखती हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह के लिए मसाला मैं पीस रही थी, तो यहाँ पे मैं लहसुन, हरा मिर्चा और अदरक का मैं पेस्ट बना रही थी, ताकि मैं इसे मैं रख देती हूँ स्टोर करके। इस तरीके से कांच की कटोरी में मैं करके रखती हूँ, ताकि ये ख़राब नहीं होता है और 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है। और इसे भी मैं हमेशा चूल्हा के नीचे ही रखती हूँ, उससे क्या होता है कि ये ख़राब भी नहीं होते हैं और इसमें हवा भी लगती रहती है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस गर्मी में ज़रूर मैं फ्रीज़ ले लूँ। अगर आप लोग भी चाहिए कि मैं इस गर्मी में फ्रीज़ ले लूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं बहुत आशा के साथ बनाती हूँ कि जैसे सभी लोग आगे बढ़ रहे वैसे मैं भी आगे बढ़ूँगी। और यहाँ पे मैं रात के टाइम में मैं बेड को सही कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन में बेड इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि सूतने के बिल्कुल भी लायक नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से झाड़ दूंगी और झाड़ने के बाद फिर से मैं अच्छे से बिछा दूंगी, बिस्तर लगा दूंगी, क्योंकि अभी बाबू जो है वो बाहर खेल रही है और इनके पापा जो हैं तो वो अभी टीवी देख रहे हैं। तो इसीलिए मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं अच्छे से यहाँ बेड लगा दूंगी। और बेड लगाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खा लेंगे। तभी दलिया भी बन रहा है और यहाँ पे मैं बेड लगा दूंगी। तो ये सारे काम मैं क्या करती हूँ, सोने के 1 घंटा पहले मैं कर लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 8 बज रहे हैं, तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है। और हम लोग हमेशा 11 या 12 बजे ही सोते हैं, तो हम दोनों को तो आराम से नींद आ जाती है, क्योंकि ये भी काम से थक के आते हैं तो बहुत जल्दी इनको नींद आ जाती है। और मैं भी पूरा टाइम अच्छे से नहीं सोती हूँ, और दिन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, जो भी मैं सोती हूँ रात में ही सोती हूँ, तो मुझे भी बहुत जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन बाबू जो है वो बहुत लेट करती है, रात में काफ़ी लेट तक वो खेलती है। और अगर मैं उसे ज़बरदस्ती सुलाती भी हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उठकर बैठ जाती है। तो इसी के लिए उसकी वजह से हम लोगों को भी लेट से सोना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, इनके पापा तो सो जाते हैं और मुझे जागना पड़ जाता है, क्योंकि मैं माँ हूँ इसी के लिए। तो उनका क्या है, वो तो सो जाते हैं, लेकिन जब तक मेरी बाबू नहीं सोती है तब तक मैं भी नहीं सोती हूँ। और यहाँ पे हमारा दलिया भी बन के रेडी हो गया, तो मैंने इनके पापा को दे दिया है और बाबू के लिए मैंने थोड़ा सा दलिया निकाल लिया है। और ये है हमारी थाली, जो आप देख सकते हैं रात की डिनर। तो मैं दलिया वाले अच्छे से खा ली हूँ, और खाने वाने के बाद मैं यहाँ बाबू का दूध निकाल रही हूँ। तो मेरे पास 2 बोतल हैं और दोनों बोतल में मैं दूध भर लेती हूँ, ताकि रात के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बार बार उठना नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा दवा बचे हुए थे तो ये मैं मिक्स कर दूँगी।
तो ये बाबू की दवा है, बहुत ही अच्छा है। आप ये टॉनिक ही है जो बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं बोतल भर के रूम में रख दूंगी। और फिर मुझे याद आया थोड़ा सा दलिया बचा हुआ था, मैंने बाबू के लिए निकाला था, तो ये दलिया सबसे पहले मैं बाबू को खिला दूंगी। और दलिया जो था ना बहुत तीखा भी बन गया था, क्योंकि मैंने इसमें 2 हरा मिर्चा और थोड़ा सा मैंने मिर्चा पाउडर भी डाला था, तो दलिया थोड़ा तीखा हो गया था। फिर भी मेरी बाबू अच्छे से खा ली थी, इसको तीखा भी लग रहा था फिर भी ये खा ली थी। तो अगर कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद होती है ना, तो तीखा भी हो तो वो खा लेती है। तो वही हालत इसकी है, और इसको मीठा भी बहुत पसंद है और इसको नमकीन भी बहुत पसंद है। तो ये दलिया पूरा खा गई थी और बहुत अच्छे से खाई थी। और जब इसको खाते खाते बहुत ज़्यादा तीखा लगा, तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पानी की जगह पे दूध ही पिलाते हैं, क्योंकि ये पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अगर मैं इसको पानी पिलाती हूँ तो 1 से 2 घूंट पीकर ये तुरंत उगल देती है। पता नहीं क्यों इसको पानी का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, दूध की बोतल में थोड़ा सा दूध लेकर और उसमें मैं पानी ज़्यादा मिक्स कर देती हूँ, तो दूध के सहारे ये पानी भी पी लेती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे कैसे भी करके मैं खिला दूँ पिला दूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब ये अच्छे से खाती है तो बहुत एनर्जी के साथ भी ये खेलती है। तो यहाँ पे राधा रानी का भी भोजन हो गया था, तो मैं इसको अच्छे से मुंह पोंछ दी थी। और पोंछने के बाद फिर मैंने इसको दूध का बोतल दे दिया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। और मैं कोशिश करूँगी कि ये सो जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं सोती है तब तक हम लोग भी नहीं सो पाते हैं। लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लो, ये बिल्कुल भी नहीं सोती है, बिना 11 या 12 बजे के ये बिल्कुल नहीं सोती है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरीके से रात में 11 बजे ये मैंने वीडियो शूट किया, और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से खेलती है। तो जो बेड में मिरर लगा हुआ है ना, इसी में ये बातें करती है, चिल्लाती है और पापा पापा करके ये चिल्लाती है। तो पूरा टाइम ये पापा का आलाप गाती है, और इसके पापा यहीं पे सोए हुए भी थे। तो अच्छी बात है, राधा रानी आईना में देख के बातें करती हैं, उससे क्या होता है इसका कॉन्फिडेंस लेवल और आगे बढ़ता है। जैसे कैसे कहते हैं कि आईना के सामने डांस करना चाहिए, बोलना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। तो वैसे ही मेरी बाबू का भी है, आईना के सामने खड़ा होकर बातें करती है, बोलती है, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल और आगे की ओर बढ़ता और ज़्यादा चिल्लाती है। तो यही हमारा छोटा सा ब्लॉग शाम का। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मैं आपको फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।